हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023। और दोस्तों आज का चैप्टर है यानी कि पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज डैश कहलाता है। यानी कि एक फेज, ठीक है, यानी कि एक फेज और यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है, इसके बीच का जो यानी कि वोल्टेज होगा उसको हम क्या कहेंगे वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसको जो कहा जाता है यानी कि फेज वोल्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि फेज वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है, यानी कि फेज वोल्टेज कहा जाता है, फेज वोल्टेज कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया? फेज वोल्टेज। ऑप्शन ए में खड़ा लाइन वोल्टेज। तो दोस्तों लाइन वोल्टेज कहेंगे यानी कि दो फेजों के बीच मापे गए वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाएगा, लेकिन एक इसमें फेज है और एक न्यूट्रल, तो इसलिए इसको यानी कि फेज वोल्टेज कहा जाएगा। तो ये तो पहला सही नहीं होगा। बी में अर्थ वोल्टेज नहीं कहा जाएगा, नहीं न्यूट्रल वोल्टेज कहा जाएगा। दोस्तों इसको जो कहते हैं यानी कि फेज वोल्टेज, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, NE कोड के अनुसार न्यूट्रल का रंग डैश होता है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल का पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि न्यूट्रल का जो रंग होता है यानी कि वो हमको बताना है, ठीक है। और न्यूट्रल का रंग जो होता है दोस्तों यानी कि काला होता है, ठीक है। जबकि अर्थिंग की अगर बात किया जाए तो कैसा होता है अर्थिंग का? तो अर्थिंग का दोस्तों यानी कि ग्रीन होता है, जिसको यानी कि हरा कहा जाता है ना। तो ऑप्शन किस में दिया है? काला। ऑप्शन ए में काला। लाल तो दोस्तों यानी कि किसका होता है? तो फेज का होता है, ठीक है। इसके बाद नीला, नीला और उसके बाद यानी कि हरा दिया है, ये तो यानी कि अर्थिंग का होता है, ठीक है ना। और काला जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो यानी कि न्यूट्रल का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूट्रल का रंग काला होता है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज का अर्थ है, यानी कि लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि लाइन वोल्टेज जो होगा यानी कि किन्हीं दो फेजों के बीच मापे गए वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहेंगे। जबकि एक फेज वोल्टेज और एक यानी कि लाइन वोल्टेज और न्यूट्रल के बीच मापे गए वोल्टेज को क्या कहेंगे वहाँ पे? तो फेज वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। एक फेज के बीच और एक न्यूट्रल के बीच मापे गए वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहा जाता है। और जबकि लाइन वोल्टेज पूछ रहा है तो किन्हीं दो फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज को यानी कि लाइन वोल्टेज कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है ग्राउंड और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज, तो इसको तो नहीं कहेंगे। बी में दिया है यानी कि किन्हीं दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज, तो दोस्तों इसी को यानी कि लाइन वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है, इसी को यानी कि लाइन वोल्टेज कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन बी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रल जो प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों यानी कि न्यूट्रल जो प्राप्त किया जाता है यानी कि स्टार से प्राप्त करते हैं। जबकि डेल्टा में दोस्तों यानी कि न्यूट्रल जो है, ठीक है, डेल्टा में जो दोस्तों यानी कि न्यूट्रल नहीं होता है, डेल्टा में यानी कि न्यूट्रल यानी कि नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि डेल्टा में से न्यूट्रल प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं कीजिएगा, नहीं होगा, ठीक है। जबकि न्यूट्रल जो है स्टार में होता है, किस में? स्टार में। और स्टार किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में कह रहा है यानी कि डेल्टा, तो डेल्टा तो होता नहीं, इसलिए गलती हो गया। पहला यानी कि बी में है यानी कि ओमेगा, ओमेगा भी नहीं होता है। सी में दिया है यानी कि स्टार, तो राइट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, डेल्टा कनेक्शन के लिए तीन फेज वाले सिस्टम में लाइन धारा IL और फेज धारा के बीच कैसा फेजर संबंध होता है, ठीक है। डेल्टा में कह रहा है किसके बीच? लाइन धारा और यानी कि फेज धारा के बीच हमसे पूछ रहा है, क्या है दोस्तों? यानी कि डेल्टा में कह रहा है, ठीक है, लाइन धारा और फेज धारा से पूछ रहा है। तो यानी कि डेल्टा में जो होता है दोस्तों यानी कि ये दोनों ये जो होता है यानी कि 30 डिग्री से यानी कि पक्ष होता है। लाइन वोल्टेज जो है यानी कि लाइन करंट फेज करंट से यानी कि 30 डिग्री पक्षगामी होता है। ऑप्शन किस में दिया है? बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? दो फेज के लिए कह रहा है, ठीक है। और दो फेज के लिए जो यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है। जबकि थ्री फेज की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यानी 120 डिग्री होता है। इसमें दो यानी कि दो फेज के लिए पूछ रहा है, तो दो फेज के लिए यानी कि 90 डिग्री ऑप्शन किस में दिया है? 90 डिग्री ए में दिया है 90 डिग्री। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विधि में थ्री फेज सप्लाई एक और थ्री फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई में यानी कि जुड़ सकती है?
तो दोस्तों यानी कि इस कनेक्शन को क्या कहेंगे वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इस कनेक्शन को जो कहा जाएगा स्टार कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि स्टार से यानी कि न्यूट्रल प्राप्त होता है, और जब यानी कि न्यूट्रल प्राप्त होता है तो यानी कि इसको यानी कि चेंज कर सकते हैं यानी कि 2 फेज में और 2 फेज से अधिक वाले फेजों में, ठीक है। ऑप्शन ऐसा किसी में दिया स्टार कनेक्शन, ऑप्शन ए में दिया है स्टार कनेक्शन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 फेज आपूर्ति में किसी 2 फेज के बीच फेज अंतर क्या होगा, ठीक है, यानी कि 2 फेज कहा रहा है दोस्तों। और 2 फेज के लिए बोले हैं 90 डिग्री होगा, जबकि 3 फेज की अगर बात किया जाए तो 120 डिग्री होगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए 90 डिग्री किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि संतुलित लोड से यानी कि जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट क्या होगा, ठीक है, स्टार में कहा रहा है, ठीक है। और स्टार में दोस्तों किस में कहा रहा है, यानी कि न्यूट्रल में कहा रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल में जो यानी कि करंट होता है 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन किस में दिया है, 0। ए में कहा रहा है यानी कि इकाई तो नहीं होता है दोस्त, नहीं लाइन करंट से कम होता है और नहीं फेज करंट के बराबर होता है। ये जो होता है 0 होता है, जो ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होता है, किस में कह रहा है, स्टार में कह रहा है। किसके बराबर पूछ रहा है, लाइन वोल्टेज, ठीक है। लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि स्टार में जो होता है यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर जो होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। क्या होता है स्टार में, लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू यानी कि फेज वोल्टेज होता है। जबकि अगर लाइन करंट की बात किया जाए तो लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है स्टार में, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आएगा स्टार डेल्टा कनेक्शन से। तो ये जो दिया है यानी कि √3 इंटू फेज वोल्टेज ऑप्शन ए में है। राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है 3 चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए निम्न में से क्या सही है, ठीक है। इसके लिए कह रहा है यानी कि स्टार के लिए हमसे कह रहा है स्टार बराबर जो होता है यानी कि लाइन वोल्टा बराबर √3 इंटू फेज वोल्टा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और बी में दिया है लाइन धारा बराबर √3 इंटू फेज धारा, ऐसा नहीं होता है। सी में है लाइन धारा बराबर फेज धारा, जो कि स्टार में बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, यानी कि स्टार में लाइन वोल्टा बराबर √3 इंटू फेज वोल्टा, लाइन वोल्टा, ठीक है। क्या होता है, लाइन वोल्टा बराबर और √3 इंटू फेज वोल्टा, क्या होता है ये स्टार में होता है। तो यानी कि 1 भी सही है और 3 भी सही है, ठीक है ना। 1 और 3 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक असंतुलित स्टार संयोजित परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा क्या होती है। तो दोस्तों यानी कि न्यूट्रल तार में जो धारा होता है वो हमको बताना है, और न्यूट्रल तार में जो धारा होता है वो 0 होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि IR प्लस यानी कि IY प्लस यानी कि IB, ठीक है। ये है यानी कि इसका फॉर्मूला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है यानी कि 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा होती है, कि इसमें कह रहा है दोस्तों यानी कि डेल्टा में कह रहा है। और क्या पूछ रहा है, यानी कि लाइन धारा पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, यानी कि लाइन धारा पूछ रहा है, ठीक है ना, लाइन धारा पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि लाइन धारा बराबर जो होता है वो हमको बताना है। और दोस्त यानी कि डेल्टा में जो होता है यानी कि लाइन धारा बराबर यानी कि लाइन धारा बराबर √3 इंटू फेज धारा होता है। क्या होता है, √3 इंटू यानी कि फेज धारा होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऐसा ए में कह रहा है फेज धारा के बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है। फेज धारा के 2 गुना भी नहीं होता, फेज धारा के 3 गुना भी नहीं होता। ये जो होता है फेज धारा का √3 गुना होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित में से किया जाता है या किया जाता है, ठीक है, किया जाता है लिखिएगा। तो दोस्तों यानी कि 3 फेज 4 सिस्टम का जो प्रयोग करते हैं वो हम यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। कहाँ पे किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है 3 फेज 4 तार सेवा के लिए सबसे बेहतरीन परिणामी तंत्र कौन सा है, ठीक है। 3 फेज 4 के लिए कहा रहा है। और दोस्तों यानी कि 3 फेज के लिए, ठीक है, 3 फेज और 4 वायर के लिए, ठीक है, 3 फेज और 4 वायर के लिए जो हम प्रयोग करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। और वहाँ जो दोस्तों यानी कि इसका वहाँ उस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा जो यानी कि डेल्टा स्टार हो।
कौन सा, डेल्टा यानी कि स्टार हो, उसको हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन किस में दिया है, डेल्टा स्टार, ए में है स्टार स्टार का प्रयोग नहीं करेंगे, स्टार डेल्टा का नहीं, डेल्टा डेल्टा का नहीं, ये जो किया जाएगा डेल्टा स्टार का, जो कि ऑप्शन डी में है, राइट आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डैश द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, स्टार डेल्टा संयोजन में, तो दोस्तों यानी कि स्टार डेल्टा संयोजन में जो ऊर्जा को दिया जाता है √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट इंटू cos फाई। ऑप्शन किस में दिया है, ए में है लाइन वोल्टेज cos फाई √3 नहीं है, ई भी √3 नहीं है, 1/3 ई भी √3 नहीं है, ओनली फॉर √3 जो दिया है डी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है 3 फेज वाले डैश लोड को मापने के लिए 2 वाटमीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि 2 वाटमीटर विधि का जो प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है किस में करते हैं। ये जो किया जाता है यानी कि संतुलित के लिए भी करते हैं और असंतुलित के लिए भी करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, एक और दो दोनों, तो डी में है, राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है स्टार, यदि स्टार संयुक्त 3 फेज परिपथ में फेज धारा 100 एम्पियर हो तो लाइन धारा क्या होगा। ठीक है, फेज धारा क्या बता रहा है दोस्तों, यानी कि फेज धारा। ठीक है, फेज धारा बराबर क्या है, यानी कि 100 एम्पियर। तो हमसे पूछ रहा है यानी कि लाइन धारा। ठीक है, IL पूछ रहा है। तो दोस्तों लाइन धारा बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि स्टार में, वो होता है आपको, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में यानी कि बराबर होते हैं। तो जितना यानी कि लाइन धारा होगा उतना ही फेज धारा होगा, तो 100 ही एम्पियर होगा फेज धारा भी, तो करेक्ट आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार कंडक्टर के निम्न में से कौन से रंग प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो कोड यानी कि नियम के अनुसार बताना है, इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार जो होता है। तो दोस्तों यानी कि सबसे पहला जो प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रयोग जो किया जाएगा यानी कि फेज जो होगा लाल रंग का होगा। ठीक है, फेज जो होगा यानी कि रेड होगा। उसके बाद न्यूट्रल जो होगा दोस्तों यानी कि ब्लैक होगा, और अर्थिंग जो होगा दोस्तों यानी कि अर्थिंग जो होगा यानी कि ग्रीन होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन किस में दिया है, ए में है यानी कि फेज हरा, तो हरा तो नहीं होता है, फेज नीला, नीला भी नहीं होता, फेज लाल होता है, न्यूट्रल काला होता है, अर्थ यानी कि हरा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 3 फेज AC सप्लाई का सामान्य कला अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों यानी कि RYB होता है, क्या होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, है ना। तो RYB जो दिया है किस में दिया है, RYB ऑप्शन बी में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है उच्च वोल्टता 3 फेज संचरण के लिए डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि उच्च वोल्टता के लिए हम कौन सा यानी कि क्या संचरण के लिए उपयुक्त किया जाएगा, उच्च वोल्टता के लिए किस प्रकार का संचरण का उपयोग करेंगे वो हमको बताना है। तो दोस्तों उच्च वोल्टता के लिए यानी कि कोई न्यूट्रल तार प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है ना, उच्च वोल्टता के लिए उसमें यानी कि न्यूट्रल तार जो है यानी कि प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है परस्पर 120 डिग्री विस्थापन त्रिकलीय कुंडली में एक ही फेज की सप्लाई देने पर उत्क्रमित चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो दोस्तों यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि घूर्णीय होता है। क्या होता है दोस्तों, यानी कि घूर्णीय होता है। ऑप्शन किस में दिया है, घूर्णीय, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है यानी कि निम्न में से कौन सा समीकरण 3 फेज संतुलित स्टार जोड़ प्रणाली के लिए वैध है। तो दोस्तों यानी कि स्टार के लिए हमसे पूछ रहा है, किसके लिए, यानी कि स्टार के लिए। और दोस्तों यानी कि स्टार के लिए जो होता है वो होता है यानी कि IR। क्या होता है दोस्तों स्टार के लिए, स्टार के लिए होता है यानी कि IR। उसके बाद प्लस में यानी कि IY, और प्लस में यानी कि IB बराबर में यानी कि 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका इस सही हो जाएगा। बी में दिया है IR3, IB नहीं होता, ये माइनस वाला नहीं होता है, नहीं VY प्लस BB बट्टा में यानी कि Z बट्टा IN होता है, ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि ये किसी त्रिफेजी सिस्टम में उदासीन न्यूट्रल नहीं होता है। तो दोस्तों यानी कि ये जो है यानी कि डेल्टा में यानी कि न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है डेल्टा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ जाते जाते आप लोगों को बता दें कि नेवी टेस्टमेंट में भी आप लोगों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद NIT में भी आया हुआ है, और
और बहुत सारे डिपार्टमेंट में आया हुआ है वैकेंसी, तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर सूचित करेंगे। तो आप लोग उसके लिए यानी कि उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।